जब गुरुदेव ने आपको दिल्ली के लिए फरमाया कि दिल्ली मुनिश्री का चातुर्मास, तो हम उसी दिन से निश्चित हो गए और चातुर्मास की तैयारी की दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से, तो मुनिश्री का इतने मुनिश्री के पास अनुभवों का खजाना है, परंतु उसके साथ साथ में आचार्य श्री का जब दिल्ली पधारना होगा तो हम उनका जो आध्यात्मिक अभिनंदन कैसे करें। गुरुदेव, हम व्यवस्थाएं तो हमारा कार्य है कि किस तरह से हम व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करें, परंतु विशेष रूप से गुरुदेव जब प्रसन्न होते हैं वो संयम से, त्याग से, तपस्या से और ऐसी भेंट से कि हम गुरुदेव को अध्यात्म की भेंट करें। उस दृष्टि से भी मुनिश्री की सोच, मुनिश्री सूक्ष्म दृष्टि से सोचते हैं। उस दृष्टि से मुनिश्री ने काफी योजना बना रखी है। उसको किस तरह से, जैसा कि मुनिश्री ने कहा, प्रोडक्शन का काम अब आगे अगले साल होगा और अनेक जो बिंदु है, मैं श्रावक समाज से भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि साधु संतों के चातुर्मास के लिए लोग तरसते रहते हैं, परंतु दिल्ली वासियों का सौभाग्य है कि यहाँ पर समय समय पर जल्दी आचार्यों के चातुर्मास मिलते हैं और आचार्यों के चातुर्मास में सेवा का अवसर जिसको मिलता है, साधना का अवसर जिसको मिलता है, वो बहुत कोई पुण्य कर्म ऐसे मोती दान किए होंगे, उसको ऐसा अवसर मिलता है। तो आप सभी लोग सौभाग्यशाली हो कि 2027 में हम लोगों को ऐसा अनुपम अवसर मिल रहा है। आप सभी जिस रूप में भी सेवा देना चाहते हो, आध्यात्मिक दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से, वो अपने नाम मुनिश्री के पास में, हमारे पास में, और इस क्षेत्र में आप सेवा देना चाहते हो उस क्षेत्र में, और ज्ञानशाला के मुनिश्री पर्यवेक्षक प्रभारी है और सूरत में जो ज्ञानशाला का कार्यक्रम हुआ था, आज तक हमने वैसा कार्यक्रम नहीं देखा। इस बार भी जो ज्ञानशाला में उत्साह है, ज्ञानशाला के जो हमारे संयोजक है महिम और मुनिश्री के ने इतनी कृपा की, जब मुनिश्री का दिल्ली पधारना हुआ उस समय भी राष्ट्रीय स्तर का ज्ञानशाला का कार्यक्रम दिल्ली सभा को आपने प्रदान किया। और भी इस चातुर्मास में अनेक अवसरों पर ज्ञानशाला की दृष्टि से आपका विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा और मुनिश्री की इच्छा है कि दिल्ली में अभी ज्ञानार्थियों की संख्या 700 के लगभग है, परंतु मुनिश्री की ये इच्छा है कि यहाँ पर 12 ज्ञानशाला, 13 ज्ञानशाला से लगभग 21 ज्ञानशाला हो, तभी हम गुरुदेव के प्रति सच्ची अभ्यर्थना कर सकते हैं और ज्ञानार्थियों की संख्या डबल हो, 1500 हो। और मुनिश्री की भावना है 1008 ज्ञानार्थी, 1008 ज्ञानार्थी गुरुदेव जब दिल्ली पधारे उनका स्वागत का कार्यक्रम वहाँ पर हमारे ज्ञानार्थी भाई बहन वहाँ पर उपस्थित हो। तो मुनिश्री की के पास में इतनी योजनाएं हैं, बस आवश्यकता है कि हम सभी मिलकर मुनिश्री के मार्गदर्शन में, मुनिश्री के दिशा निर्देशन में, और हमारे जैसा आपने कहा कि आचार्य श्री का अपना अतिशय है, अपनी पुण्याई है, चातुर्मास को सफलतम हो गई होगा, परंतु जो चातुर्मास, और हमारे के साहब चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष हैं, ये भी बहुत पुण्यशाली है। जब भी मैंने देखा है समाज का किसी भी क्षेत्र में, संगठन में आपने जो नेतृत्व किया है, वहाँ पर हमेशा समाज को नई ऊंचाई प्राप्त हुई है। और दिल्ली में जब जब आचार्यों के चातुर्मास हुए हैं, तब तब जो दिल्ली का ग्राफ ऊंचा बढ़ा है, दिल्ली का विकास हुआ है, वो सारा का सारा गुरुदेव के पधारने पर होता है। तो इस बार ऐसे सक्षम और समर्थ हमारे को अध्यक्ष मिले हैं और हमारे पास में इतना समर्पित श्रावक समाज है, तो निश्चित रूप से हमारा चातुर्मास सफलतम होगा। और आज इस मंगल भावना समारोह के अवसर पर मुनिश्री के प्रति हम मंगल भावना करते हैं कि आप स्वस्थ रहे, निरामय रहे, और जहाँ पर भी पधारते हैं मुनिश्री खूब तेरापन धर्म संघ की ध्वजा को फहराते हैं और देश शासन की खूब प्रभावना होती है। और आगे भी जहाँ जहाँ मुनिश्री पधारेंगे, मुनिश्री इस दिन शासन की प्रभावना में आप हमेशा ध्वजा को फहराते रहेंगे। और इस धर्म संघ में जो आपके पधारने से दिल्ली में जो एक विशेष उत्साह का वातावरण है,
निश्चित रूप से सारा समाज एक साथ में समर्पित होकर जिस तरह से आपका इंगित होगा उस तरह हम आगे बढ़ेंगे। पुनः एक बार आपके इस चातुर्मास सफल चातुर्मास के लिए जो विशेष रूप से यहाँ के अध्यक्ष है राजेंद्र जी सिंह जी और उनकी पूरी टीम और सभी हमारे संघ संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भगवान भी इस भक्त होता है वो भी भगवान को पूजाता है। तो जब तक श्राव समाज जागृत नहीं होता तब तक चातुर्मास सफल तो नहीं हो सकता। तो यहाँ का जो हमारा श्राव समाज जागरूक है, यहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता जागरूक है, जिन्होंने बड़े सुंदर तरीके से इस चातुर्मास को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, उनके प्रति बहुत बहुत आभार साधुवाद। पुनः एक बार मनीष के चरणों में वंदन करता हुआ यही मंगल कामना करते हैं कि आप यहाँ पर भी बधाए, सुखे सुखे बधाए, स्वस्थ रहे, निरामय रहे और खूब धर्म से की परवाना करें। ओम।